माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पार्टनरशिप का, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, जिसको आप बेसिक्स भी कह सकते हैं पार्टनरशिप के। इसमें आज एक नया टॉपिक सीखना है हमने। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमने पास्ट में कुछ एरर्स करे हैं, उनको ठीक करना है। पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको एडजस्ट करना है। टॉपिक का नाम रखा गया पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब वो एरर्स दो तरह के हो सकते हैं बेटा। दो तरह के एरर्स क्या हो सकते हैं बेटा? एक तो हो सकती है हमारी मिस्टेक्स, जो हमने चीज गलत लिख दी, और दूसरे हो सकती हैं ओमिशंस। ओमिशंस का मतलब क्या हो सकता है कि वो एंट्री हम लिखना ही भूल गए। समझ रहे हो बात को? तो आप ध्यान से समझना, जो चीज आपसे मिस्टेकन हो गई, गलती हो गई, उसको सही करने के लिए हम उसे रिवर्स करते हैं। रिवर्स करते हैं मतलब आपने कोई चीज डेबिट में लिखनी थी, गलती से उसको क्रेडिट कर दिया, तो उसको रिवर्स करेंगे, ऑपोजिट साइड करेंगे। क्रेडिट वाली चीज डेबिट हो जाएगी और डेबिट वाली चीज क्रेडिट। कोई प्रॉब्लम इसमें? और जो चीज ओमिट हो गई उसको क्या करेंगे? अब लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? गलतियां रिवर्स और ओमिशंस को अब हम पोस्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब इस टॉपिक को समझते हुए हमें अपने दिमाग में एक अकाउंट रखना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां पोस्ट होती है। जो चीज अगर गलत हो गई तो हम उसे रिवर्स करेंगे, और जो चीज पोस्ट नहीं हुई उसे हम अब पोस्ट करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ आएगा। ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे हैड अ बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10%. Interest on drawings is to be charged at the rate 5% per annum. Drawings of the partners were 10,000, 8,000 and 6,000 respectively. Net profit of the firm was 5 lakh 10,000, which was distributed equally without adjusting above transaction या without adjusting interest on capital, interest on drawings। यानी कि इन सबको एडजस्ट किए बिना हमने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। हमने प्रॉफिट को क्या करा? इक्वली बांट दिया। और क्या एडजस्ट नहीं किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने इसमें दोनों गलतियां दिखाई हैं आपको। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स लिखे नहीं, और प्रॉफिट कैसे बांट दिया? जबकि रेशियो क्या थी? समझ रहे हैं? आपको क्वेश्चन में मिस्टेक ढूंढनी पड़ेगी। एक तो रेशियो, देखो गलती तो क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती हैं। एक तो प्रॉफिट की रेशियो गलत पड़ जाएगी, या फिर जैसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, 6% दे दिया। इस तरह की गलती भी हो सकती है। तो अगर आपसे देखो इस क्वेश्चन में मैंने दो गलतियां लिखी। क्या? प्रॉफिट एक तो इक्वली बांट दी जबकि रेशियो थी 2:1, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया ही नहीं, क्योंकि लिख दिया विदाउट एडजस्टिंग, यानी कि ये एडजस्ट नहीं हुआ। ठीक है, इस केस में हमें क्या करनी है? पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री से सारी गलती ठीक करनी है। तो जब आपके पास ऐसा आएगा पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, पास का रेक्टिफाइंग एंट्री, तो हमें इसके लिए सबसे पहले बनानी है एक एडजस्टमेंट टेबल। सॉल्यूशन। देखो बेटा, सॉल्यूशन में मेरे को जर्नल एंट्री मांगी है ना, तो मैंने सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ दी। पास एडजस्टमेंट टेबल में उससे आगे वर्किंग नोट पे बनाऊंगा, लेकिन इसके बिना एंट्री हो नहीं सकती। तो ये फेयर सॉल्यूशन ही है। एडजस्टमेंट टेबल मुझे कैसे बनानी है बेटा? ध्यान से देखेंगे। पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम, और एक फर्म का कॉलम। पर्टिकुलर्स A, B, C और फर्म।
ए बी सी और फर्म हर एक का डेबिट क्रेडिट डेबिट कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, हमने अभी तक सिर्फ फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट याद आया, समझ आया कैसे बनाना है। लाइंस में बाद में कंफ्यूज मत होना। जितने पार्टनर हैं और एक फर्म, और हर एक पार्टनर और हर फर्म का डेबिट क्रेडिट बनेगा। हमने उन्हें क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये दोनों चीजें देनी है। और प्रॉफिट गलत हो गया तो उसे रिवर्स करना, सही करने के लिए क्या करेंगे आप, रिवर्स करेंगे। तो मैं पहले प्रॉफिट को ही रिवर्स करता हूं। प्रॉफिट रॉन्गली प्रॉफिट क्या बेटा, प्रॉफिट क्या होता है पीएनएल कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के हिसाब से सोचना है, क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है। मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट रॉन्गली सॉरी क्रेडिटेड, गलत हुआ था ना, इक्वली बांट दिया था जबकि रेशियो दी हुई थी। रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी रिवर्स्ड, उसको रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स मतलब डेबिट होगा। कितना प्रॉफिट था, 5,10,000, गलती क्या हुई, इक्वली बांट दिया, तो रिवर्स भी इक्वली करेंगे, डेबिट हो जाएगा 170 और 170, तीनों पार्टनर के डेबिट में आ गया। फॉर्म के ऑपोजिट साइड जाता है, क्रेडिट में कितना टोटल, सॉरी 5,10,000। समझ आ गई बात जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर। अब दूसरी मिस्टेक क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स देना भूल गए, तो अब देंगे। लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप ध्यान से देखें, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि कैपिटल इतनी इतनी है, क्या कोई डेट बताई, तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग, समझ रहे हो। कल आपको बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया, तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग, इसी पे इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो 5 लाख का 10%, 50,000, 40,000 एंड 30,000। बेटा एक मिनट ध्यान से समझेंगे, इन सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, तो इनके में क्रेडिट में आ गया, पर देगा कौन, फर्म, तो फर्म के डेबिट में आएगा। कितना देगी फर्म, 1,20,000 टोटल। ऊपर भी हमने यही किया था, यहाँ पे भी यही किया कि इन सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है और फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के डेबिट में आ जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आता है। चेक करते हैं ड्रॉइंग्स कितनी है, 10,000, 8,000 और 6,000। 10,000 का 5%, 10,000 का 500। एक मिनट, क्वेश्चन में परसेंटेज के आगे, रेट के आगे पर, तो उसका 6/12 याद रखनी है। पुरानी बातें, ये नहीं कि पुरानी चीजें भूलनी है आपने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेबिट में 250, 200 और 150, इन सब के डेबिट में, तो फर्म के क्रेडिट में कितना आ जाएगा, ये 600। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सब बच्चों को पोस्टिंग समझ आई। अब इसके आगे जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, याद करेंगे, क्योंकि वो स्टेप्स आपने बाद में लिखने हैं कि हमें करना कैसे है। यहां तक पोस्टिंग हो गई, इसके बाद हमें अकाउंट को क्लोज करना है। ध्यान से देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैं फॉर्म का टोटल मैच करूंगा, फॉर्म का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, 120 और 5,10,600 लिख दिया। डिफरेंस आ रहा है किधर, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में कमी है। कितनी कमी है, इसमें से ये माइनस करो, 3,90,600, 3,90,600 ये मेरी क्या है, ये मेरी है बैलेंसिंग फिगर।
अब यहाँ पे भी 510 हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्म के डेबिट में है तो पार्टनर के किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में। और पार्टनर के क्रेडिट में प्रॉफिट आता है या लॉस? कैपिटल अकाउंट के हिसाब से सोचें, कैपिटल अकाउंट के हिसाब से पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है। वेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप सोचो क्या आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट से जो क्रॉस होता है मतलब प्रॉफिट। आपको मैंने क्या कहा, किस अकाउंट के बारे में सोचना है हमेशा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के डेबिट में तो पार्टनर के क्रेडिट में, और क्रेडिट में आता है हमेशा प्रॉफिट। तो हम यहां लिखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन, अब हम सही रेशियो में बांटेंगे, 2:1। कितना प्रॉफिट है बेटा? 390,600, 3,90,600 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35, बचा 4 5 1 2 0। ठीक है, हाँ ये फॉर्म के डेबिट में तो पार्टनर के क्रेडिट में जी। इसको हम ट्रांसफर करते हैं 240 156 240 और 78 120। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें? स्टेप समझ आए? पहले हमने फॉर्म का टोटल किया, डिफरेंस निकाला, फर्म के डेबिट में तो पार्टनर के क्रेडिट में आ गया तो प्रॉफिट है, लिख दिया क्या? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हर पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे अलग अलग। डेबिट 170 250 2,06,240 170 200 196 240 170 150 1 lakh 8,120। इज इट क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो उधर लिखेंगे जिधर अमाउंट ज्यादा होगा। किधर लिखेंगे? जिधर अमाउंट 2 लाख। बेटा टोटल कर लिया? टोटल में डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आएगा वो उस तरफ लिखा जाएगा जिधर अमाउंट ज्यादा होगा। एक बार टोटल करके डिफरेंस देखते हैं, 2,06,240 माइनस 170 250 35,990। एक मिनट, 35,990 किधर आया? क्रेडिट में। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालते हैं 26,040, ये भी क्रेडिट। इसका डिफरेंस निकालते हैं 67,930। 20 हो जाएगा ना, 68 20 68 हो जाएगा ना, 68,020 02,030। एक मिनट, एक बार इसका डिफरेंस निकाल लो आप कैलकुलेटर से। क्या रहा है? 62,030। ठीक है, अब आप देखो ये कहां पे आ रहा है? डेबिट में, जिधर ज्यादा है। अब आप इसकी एंट्री बनाएंगे, सी के डेबिट में आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, एज कैपिटल अकाउंट 2, बीज कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है? ये बेटा एडजस्टमेंट एंट्री है।
जो आपसे मांगी है इन्होंने। अच्छा भाई, अच्छा भैया से पूछा मैंने। बेटा इधर जो आपने एडजस्टमेंट टेबल से डिफरेंस निकाला, कौन सी टेबल से? एडजस्टमेंट टेबल से। तो इसलिए ये बनेगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। सी में आ रहा है 62,030, 35, 990, 26,040। टोटल अपने आप मैच होगा ये आपका। ये हमारी एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? समझ आया कॉन्सेप्ट क्या रहता है इसका? एक क्वेश्चन इधर समझना बेटा, आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह का है बुक में कि वो कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% देना था और गलती से आपने 5% दे दिया। तो बेटा ज्यादा दिमाग ना लगाना, कितना दे दिया? 5 दे दिया। 6 देना था, 5 दे दिया, तो 6 गलत हो गया, सॉरी 5 दे दिया आपने, तो 5 गलत हो गया ना, उसको रिवर्स करेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो गलत है। फिर अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, वो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो देना है, वो सही है। फॉर्म का टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस, एडजस्टमेंट एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है, अगर गलत है रिवर्स, और अगर लिखना भूल गए पोस्ट करें, टोटल फॉर्म का करें, फॉर्म के टोटल से डिफरेंस निकाल के इधर लेके जाएं, एंट्री बनेगी आपकी। ठीक है बेटा? अहमद, अगर आपको एक क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 3 साल के प्रॉफिट है और हमने उसको 2 to 1 की बजाय इक्वली बांट दिया, क्या कर दिया? इक्वली बांट दिया। गलती क्या हुई कि आपने इक्वल बांट दिया। आप लिखेंगे 3 साल का प्रॉफिट है ना, तीनों को जोड़ दो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही गलत बढ़ गया। ऐड करें तीनों साल का प्रॉफिट, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी इक्वली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तीनों साल का टोटल आएगा यहाँ पे। फिर आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, देखो उसके बाद प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया, और कोई एंट्री है नहीं। बच्चा कहता सर करेक्टली भी करूं, नहीं कुछ नहीं करना, एक एंट्री गलत थी, कर दी आपने, और कुछ है नहीं, टोटल करें, टोटल करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस को आप निकालेंगे। देखो बेटा ध्यान से समझना, एक बार इस कॉन्सेप्ट की जरा फोटो क्लिक कर लो, मैं फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान से समझना, प्रॉफिट की 2 ट्रीटमेंट तभी होने का, जो क्या रखा बेटा 2 ट्रीटमेंट किसने सिखाया आपको? मैंने एक ही सिखाया, उसी के लिए दूसरी बात बता। बच्चा उसका भी तो आधा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये अगर वो 2 रेशियो दे दी, हां अगर प्रॉफिट में कैसे? सुनो बात समझ लो बेटा, क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम आएगी, आज बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं बता रहा हूँ, सुधार दूंगा, बिना मतलब गुस्सा न करो मुझे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट 3 सालों का अलग अलग दिया हुआ है, मान लो कि साल का 1 20, 1 30, 1 60, टोटल 5,10,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, जो इस क्वेश्चन में भी है, which was distributed equally। मान लो ये सब बातें जो थी, ये है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बता रखा है, ये भी नहीं है क्वेश्चन। तो आपने क्या किया होगा? प्रॉफिट हमने गलती से इक्वली बांट दिया, तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी, ऐसा कर दिया। सही रेशियो क्या है? 2 to 1। अब मेरे पास गलती एक थी, मैंने गलती सही कर दी, और कोई गलती या ओमिशन है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? खत्म हो गया ना, अब हम इसका टोटल करेंगे 5 10, ठीक है, इधर डिफरेंस आ गया सारा का सारा 5 10, बैलेंसिंग फिगर हमारी, ठीक है। रीजन समझाऊंगा, पहले सुन लो। फर्म के डेबिट में आ गया, पार्टनर के क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड 2 to 1 में बांट देंगे प्रॉफिट को। 5 लाख बटेगा 24 24 12 से 5,10,000 है। 2,44,000 वहां डेबिट में है, तो यहाँ क्रेडिट में 244
244 और 122। ये भी गलत है। 240 कैसे बताया था तूने भाई? भाई यार 40 में 24 बार आएगा। हाँ तो 240 बैठता है 24 नहीं बेटा बस मैं अपने आप कर लूंगा, अब आप ना करो। इधर देखें 2,04,000 2,04,000 और 1,02,000। ठीक है, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, हर पार्टनर का टोटल और डिफरेंस निकाल के एंट्री। अब बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, जैसे लोकेश के, सर ये जो आपने उसका प्रॉफिट गलत था वो तो रिवर्स कर दिया, सही वाला बांट तो दो। हाँ मुझे तो पता है दिक्कत यही आ रही, दिमाग कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब एक बात बताओ, जब मैंने इसका टोटल किया, डिफरेंस निकाला, वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सही रेशियो में बांटूंगा या नहीं? यस भैया। अगर मैंने वो एंट्री कर दी तो फिर आप बैलेंसिंग कैसे निकालोगे? समझ रहे हो बात को? आपको मैंने कहा सिर्फ दो बातों पे ध्यान दो, बच्चा पेपर में कंफ्यूज होता है। मैंने कहा दो बातों पे ध्यान दो कि जो गलती हो गई उसे रिवर्स कर दो और जो ओमिट हो गया उसे लिख दो, बाकी कुछ ना सोचो, वो डिफरेंस अपने आप करता है काम। समझ आ गई बात जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत था, रिवर्स कर दिया, सही बता दिया, वो लिख दिया, डिफरेंस प्रॉफिट अपने आप कर देगा। ठीक है, तो आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट का एक इतना सही टॉपिक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। कोशिश करिए कि ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो हो सकते हैं वो हमने कवर कर लिए। इसके बाद हमारे पास चैप्टर में एक कोई टॉपिक और है, दैट इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सिमर इसकी फोटो क्लिक कर रहा था। इधर देखिए बेटा, यस लोकेश, सब बच्चों को एक अकाउंट बनाना आता है ऑलरेडी, बहुत अच्छे से आता है, आता है सबको? इधर देखें, आपने एक बार फॉर्मेट रिवाइज हो जाएगा, इसमें सबसे पहले लिखना होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका होता है नेट प्रॉफिट। प्लीज बात मत करो कोई भी बच्चा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जितने भी पार्टनर होते हैं, इधर आता है टू इंटरेस्ट ऑन टू एज कैपिटल सैलरी, बीस अकाउंट सैलरी, कमीशन, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रॉफिट यहाँ पे हमारे वो मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट हो जाते हैं, तो हमने किया हुआ है। तो इस टॉपिक में नया क्या है, टॉपिक का नाम समझना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि आपको प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है। इन क्वेश्चंस में फर्क क्या आएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। आपको क्वेश्चन में यही सब दिया होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, पर इस क्वेश्चन के लास्ट में एक बात लिखी होगी आपके पास, जो आपके पास अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं लिखी होती थी। वो क्या है, ध्यान से समझना बेटा। एक यहाँ पे फेक फिगर्स ले रहा हूं, सपोज आपको नेट प्रॉफिट दिया है 1,50,000, ये आ रहा है आपका 20,000, टोटल हो गया 170। इधर के सारे खर्चे मिला के आपके आ रहे हैं 80,000।
ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। प्रॉफिट आया कितना बेटा? 90,000। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें। 36 और 18। ठीक है, बात ध्यान से समझना। ये सब आपने कर लिया। वहां पे क्वेश्चन में एक लाइन गिवन होगी, क्या लाइन लिखी होगी ध्यान से समझेंगे। बी वॉज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹42,000। बी को गारंटी दी गई है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, समझ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, सैलरी इतनी है, कमीशन इतना, रिजर्व इतना है, प्रॉफिट दिया हुआ, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट वही वाले रहेंगे। लास्ट में क्या लिख दिया? बी वॉज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी मिनिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 42,000, कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना रहेगा? 42,000। चलो बेटा देखो, तो अगर आपको ये कहा हुआ है क्वेश्चन में B was given a guaranteed that the minimum profit to him will be 40,000, उसको मिनिमम कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? 42,000, सॉरी 42,000 की उसको गारंटी दी गई है। तो इसको मिला कितना? B को गारंटी के हिसाब से इसको मिलना कितना चाहिए था? तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस रिसीव्ड फ्रॉम, कौन देगा? AMC कितना? 6,000। तो इसका हो गया 42। अब ये दोनों अगर पे कर रहे हैं, इसको रिसीव हो रहा है, A और C को अपनी जेब से पैसा, तो इन दोनों में से माइनस होगा। क्या लिखेंगे? ये पेड टू B, पेड टू कितना पैसा देना है? दोनों ने मिलके 6,000 रुपए देंगे। 6,000 पे करना है, ये दोनों अपनी रेशियो में देंगे। उन दोनों की रेशियो क्या है? 2:1। तो P A कितना देगा? A gives to B, टोटल 6,000 देना है, इनटू उसका कितना है? 2/3, यानी कि 4,000। और C gives to B 6,000 into 1/3, दैट इज, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 4,000 और इसमें से माइनस हो जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा 32 और इसका प्रॉफिट आ जाएगा 60 और हमारा अकाउंट। तो बेसिकली जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स है, इससे हमारे किसी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये लास्ट की कैलकुलेशन बदल जाती है, क्योंकि गारंटी यहीं पे दी जाएगी। पहले तो आप नॉर्मल प्रॉफिट दे दो उसे, जैसे पहले करते थे। जिसको गारंटी मिली है उसको पैसे मिल जाएंगे और जिसने गारंटी दी है उसके में से माइनस हो जाएगा। अगर सारी गारंटी एक ही इंसान ने दे दी तो क्या होगा? मान लो वहां लिखा है B was given a guarantee of 42,000 and the guarantee is given by A. तो A ने गारंटी दी, यानी कि B में तो प्लस हो जाएगा 6,000 और A में माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात जी? अनस क्या प्रॉब्लम आई बेटा? समझ आ गई बात? तो ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। अभी फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।